प्यारे दर्शकों, नमो नमः। आज हम वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक अशुद्धि संशोधन को पढ़ रहे हैं। इसे पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं। अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधन हम अलग अलग आधार पर करते हैं। जैसे वचन की दृष्टि से, वचन के आधार पर हम अशुद्धि संशोधन करेंगे। लिंग के आधार पर, यानी लिंग की दृष्टि से पुरुष वचन, पुरुष के आधार पर, पुरुष और वचन के आधार पर, ये वही है लिंग। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ये विशेषण विशेषण में वचन की दृष्टि से, तो वो पुरुष और वचन देखना है। लकार की दृष्टि से देखना है और संख्या संबंधी अशुद्धियां जो है वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। सिलेबस में ये चीजें ही हैं। वाच्य संबंधी अशुद्धियां भी हैं और उपपद विभक्ति संबंधी भी अशुद्धियां वाक्यों में होती हैं। उनका अध्ययन भी हम इस वीडियो में करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अशुद्धि संशोधन करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी में जैसे सर्वनाम शब्द हैं, प्रथम पुरुष में सर्वनाम शब्द कौन से प्रायः यूज किए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं। देखो, एषः, एतौ, एते, ये पुल्लिंग के हैं, प्रथमा विभक्ति के। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में एषा, एते, एताः, ये स्त्रीलिंग में है। एतत्, एते, एतानि, ये नपुंसक लिंग में है। सः, तौ, ते, सा, ते, ताः, तत्, ते, तानि, इसी प्रकार से ये प्रथम पुरुष में है। और बाकी जो संज्ञा शब्द हैं, शब्द रूप हैं, जैसे बालक शब्द रूप, बालकः, बालकौ, बालकाः, ये शब्द रूप आपको याद होनी चाहिए। बालिका शब्द रूप याद हो और पुष्प शब्द रूप आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखिए इसमें इनका संबंध क्या है। सर्वनाम शब्द ये प्रथम पुरुष के मैंने अभी आपको बताए हैं। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम होता है और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। और पुरुष और ये आपका धातु रूप है, इनका भी संबंध है। जैसे प्रथम पुरुष के जो शब्द हैं एक वचन में, जैसे एषः है, एषा, एतत्, से, सा, तत्, ये जितने भी एक वचन के शब्द हैं तो इनके लिए प्रथम पुरुष की धातु रूप भी एक वचन की ही आएगी। अर्थात ये जैसे पठ धातु है, एक वचन में इसका पठती रूप बनता है। एक वचन में इसका रूप बनता है पठती, ये वाला। तो पठती प्रथम पुरुष में है तो इसका जो सर्वनाम शब्द आएगा, कर्ता शब्द जो होगा वो इनमें से कोई होगा। ऐसे ही द्विवचन का होगा, ऐसे ही बहुवचन का होगा। ऐसे ही मध्यम पुरुष में त्वम आया है तो इसका धातु रूप जो आएगा वो मध्यम पुरुष का एक वचन ही आएगा। त्वम मध्यम पुरुष में है, एक वचन है। युवाम का पठता है, यूयम का पठता है। तो इस तरह से इनका संबंध है। बहुवचन का करता है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, लेकिन संबंधित पुरुष में ही। जैसे मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष की ही उसकी धातु रूप आएगी, क्रिया रूप आएगा। अहम के साथ में पठामी ही आएगा, न कि पठती, पठसी, इनमें से कोई शब्द नहीं आएगा। तो ये सामान्य जानकारी आपको पता हो। उसके बाद में आइए हम इसको यहाँ से देख के कुछ उदाहरणों से करते हैं। जैसे विशेषण विशेष्यवत् वचनम। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, विशेष्य संज्ञा शब्द को कहते हैं। इनमें जो वचन की दृष्टि से अशुद्धि होती है वो देखते हैं। देखो, यहाँ जो रेड में मैंने कर रखा है हाईलाइट, उसको अशुद्ध शब्द माना गया है। अशुद्ध शब्द है एते उद्यानम अस्ति। ये जो एते शब्द है ये अशुद्ध है। यहाँ पर उद्यानम देखिए, यहाँ एक वचन है और नपुंसक लिंग में है, और एते जो है पुल्लिंग में है। तो ये आपको देखना है कि जो एते ये है जो शब्द है एक वचन के अनुसार नहीं है, इसमें वचन बहुवचन का है। आपको अभी मैंने जो दिखाया था स्लाइड, फिर से देखिए। एते जो है ये देखिए ये वाला है और ये बहुवचन में है, जबकि उद्यानम अपने पास जो शब्द है वह है एक वचन में है। तो ये यहाँ पर
शब्द एते है वो अशुद्ध है, तो एते की जगह एतत आ जाएगा। नपुंसकलिंग में एतत उद्यानम अस्ति। यहाँ से फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए नपुंसकलिंग में एतत एक वचन में होता है, तो एतत को यहाँ स्वीकार किया गया है, एतत को यहाँ सही माना गया है, एतत यहाँ पर शुद्ध वाक्य में आएगा। फिर तत् पुष्पाणि सन्ति, तत् एक वचन है तो तत् का बहुवचन तत् ते तानि, आपने पढ़ा है तत् ते तानि, तो तानि यहाँ पर बहुवचन का उपयोग में लिया जाएगा, तो तानि यहाँ पर शुद्ध शब्द होगा। फिर सर्वे बालको क्रीडन्ति, सर्वे बालको क्रीडन्ति, तो सर्वे यहाँ पुल्लिंग में है, बालकौ यहाँ पर पुल्लिंग में है, लेकिन सर्वे जो है वचन की दृष्टि से बहुवचन है, और ये बालकौ जो शब्द है वो द्विवचन में है, तो द्विवचन में आकर के क्या आएगा, बहुवचन का आएगा, तो सर्वे बालकाः, ये यहाँ पर आपको करना है, सर्वे बालकाः क्रीडन्ति, ये इस तरह से शुद्ध होगा। फिर क्रियापदे कर्तृपदे वचनम, क्रियापद और कर्तृपद में वचन की दृष्टि से भी अशुद्धि होती है। जैसे देवदत्त पत्राणि लिखन्ति, देवदत्त पत्रों को लिखता है, तो लिखन्ति जो है वो क्रिया कर्ता के अनुसार आनी चाहिए, कर्ता यहाँ पर एक वचन है, क्रिया जबकि यहाँ पर बहुवचन दी हुई है, तो क्रिया भी यहाँ पर एक वचन की ही आनी चाहिए। तो देवदत्त है पत्राणि लिखति, ये यहाँ पर शुद्ध होगा, लिखन्ति नहीं आएगा। लिखन्ति क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता एक वचन है, देवदत्त है एक वचनम अस्ति, इसीलिए यहाँ पर लिखति आया है। बालकौ गृहे क्रीडति, बालकौ द्विवचन है, क्रीडति यहाँ पर एक वचन है, तो यहाँ हमें द्विवचन की क्रिया ही लेनी है, बालको गृहे क्रीडतः, ये वाक्य यहाँ पर शुद्ध होगा। इसी प्रकार से लिंग की दृष्टि से, जेंडर की दृष्टि से भी अशुद्धियां होती है। जैसे देखिए रमा तस्य गुणवान पुत्री अस्ति, रमा उसकी गुणवान पुत्री है, तो गुणवान यहाँ पर पुल्लिंग में शब्द है, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या बनता है, गुणवती। महत्व प्रत्यय में गुणवान पुल्लिंग का होता है, गुणवती उसका स्त्रीलिंग में होता है। जैसे गुणवती, बुद्धिमती, इस तरह के जो शब्द बनते हैं वो स्त्रीलिंग में बनते हैं, तो पुत्री शब्द होने के कारण से स्त्रीलिंग का ही उसका विशेषण शब्द प्रयुक्त होगा। तो लिंग की दृष्टि से ये शुद्ध है गुणवती, गुणवान यहाँ पर अशुद्ध है। फिर देखो फलम प्रिया भवती, फलम प्रिया, प्रिया आकारांत स्त्रीलिंग है, फलम शब्द यहाँ पर नपुंसकलिंग है, तो फलम प्रियम अस्ति, ये इसका शुद्ध रूप होगा। प्रियम फलम की तरह से ही इसका आएगा, विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति समान वचन होता है। ते मम मित्राणि सन्ति, ते मम मित्राणि सन्ति, मित्राणि यहाँ पर शब्द है वो नपुंसकलिंग में है, जबकि यहाँ पर जो ते शब्द है वो पुल्लिंग का या स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का द्विवचन है, पुल्लिंग का बहुवचन है, क्योंकि आना क्या चाहिए, बहुवचन आना चाहिए नपुंसकलिंग का। तो तानि मम मित्राणि सन्ति, ये यहाँ पर सही है। उपवने पुष्पाः सन्ति, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि पड़ा है, पुष्पाः नहीं, तो पुष्पाणि यहाँ पर शुद्ध रूप है। देवालयासु देवाः सन्ति, देवालयेषु होता है, देवालयासु आकारांत स्त्रीलिंग में बनता है, जबकि देवालय शब्द पुल्लिंग में है, तो देवालयेषु देवाः सन्ति, यह इस तरह से रूप बनेगा। पुरुष और वचन की दृष्टि से अशुद्धि संशोधन देखिए। भवान गृहं गच्छसि, भवान प्रथम पुरुष में है और गच्छसि मध्यम पुरुष में है। गच्छसि अभी आपको मैंने बताया था, ये देखिए त्वम मध्यम पुरुष में आता है और पठसि ये इस तरह से मध्यम पुरुष की क्रिया ही उसके साथ प्रयुक्त होती है, जबकि यहाँ पर भवान जो शब्द है वो प्रथम पुरुष में है, तो गच्छसि ना आकर के यहाँ पर गच्छति आएगा, ये वाला भवान गृहं गच्छति, ये है शुद्ध रूप है इसका। फिर देखिए सह पुस्तकम पठामि, पठामि यहाँ पर गलत है, सह प्रथम पुरुष में है, पठामि यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रिया है, तो सह पठति यानी प्रथम पुरुष की क्रिया ही यहाँ पर प्रयुक्त की जाएगी। त्वम पत्रम लिखति,
त्वम मध्यम पुरुष का सब्जेक्ट है यहाँ पर कर्ता, और लिखति प्रथम पुरुष की क्रिया है, जबकि आना क्या चाहिए, मध्यम पुरुष का सब्जेक्ट है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही आनी चाहिए। तो त्वम पत्रम लिखसि मध्यम पुरुष का लिखसि रूप बनता है। अहम वृक्षम पश्यति, अहम वृक्षम पश्यामि उत्तम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही प्रयुक्त की जाएगी। इस तरह से हम अशुद्धि का संशोधन करते हैं वचन, पुरुष वचन की दृष्टि से। लकार की दृष्टि से देखिए, लकार में, लकार मतलब उसका टेंस काल बता करके, अहम श्वः गृहम अगच्छम, अहम श्वः गृहम अगच्छम। देखो श्वः शब्द से हमें पता चलता है कि ये किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की, यानी भविष्यत काल की बात कर रहा है। और क्रिया जो है वो लंग लकार अर्थात भूतकाल की क्रिया है। एक ही वाक्य में श्वः जो है फ्यूचर की बात कर रहा है और ये पास्ट की बात कर रहा है, तो हमें क्रिया जो है वो फ्यूचर की लानी है। श्वः को देख करके हमें लृट लकार की क्रिया लानी है। तो गम धातु का हम लृट लकार रूप बनाएंगे गमिष्यामि, अहम के साथ में गमिष्यामि का यूज करना है। अहम श्वः गृहम गमिष्यामि, मैं कल घर जाऊंगा या जाऊंगी। त्वम श्वः गृहम गच्छसि, त्वम श्वः गृहम गमिष्यसि। तो श्वः के आधार पर यहाँ पर गमिष्यसि का प्रयोग करना है, गच्छसि नहीं होगा। सः ह्यः पाठम पठिष्यसि, वह ह्यः मतलब होता है भूतकाल में कल, यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे। तो क्रिया भी यस्टरडे की आएगी, अर्थात लंग लकार की भूतकाल की क्रिया ही आएगी, न कि भविष्यत काल की। पठिष्यसि यहाँ पर गलत है, अपठत आएगा। गंगा हिमालयात पर भविष्यति, तो ये देखिए गंगा हिमालय से उत्पन्न होगी, ये भविष्यत काल की क्रिया है, जबकि वो है हो रही है, प्रेजेंट में चल रहा है उसका। तो गंगा हिमालयात प्रभवती उत्पन्न होती है, निकलती है। मारुतः आत्मानं न अशोषयत, मारुतः यानी हवा आत्मा को न शोषयति, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में आएगा। शाश्वत सत्य बात है कि आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती, इस कारण से यहाँ पर शोषयति वर्तमान काल की क्रिया ही प्रयुक्त की जाएगी। संख्या संबंधी अशुद्धियां देखिए, जैसे त्रियः बालिकाः, तो त्रियः बालिका, बालिका स्त्रीलिंग है, त्रियः यहाँ पर पुल्लिंग में है। आप देखिए संख्या शब्द मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए संख्या शब्द स्त्रीलिंग में एका द्वे तिस्रः चतस्रः, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। और पुल्लिंग में एक है द्वौ त्रयः चत्वारः, और नपुंसकलिंग में एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। ये 4 तक की जो संख्या है वो अलग अलग लिंगों में चलती है। 4 के बाद में 5 के बाद में 5 6 7 8, ये सारी संख्या तीनों लिंगों में समान रूप से चलती है। 4 तक की जो गिनती है वो अलग अलग चलती है। स्त्रीलिंग में एका द्वे तिस्रः चतस्रः, एक है द्वौ त्रयः चत्वारः, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। इस तरह से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में अलग अलग संख्या चलती है। तो देखिए यहाँ बालिका स्त्रीलिंग में है, त्रय है यहाँ पर पुल्लिंग में है, तो तिस्रः हो जाएगा, 3 बालिकाएं वार्तालापम कुर्वन्ति। तो 3 यहाँ पर आपको तिस्रः करना पड़ेगा त्रयः की जगह। चत्वारि बालकाः, 4 बालक, चत्वारि नपुंसकलिंग में है और बालकाः यहाँ पर पुल्लिंग में है, तो बालक के अनुसार ही यहाँ पर 4 का प्रयोग किया जाएगा, तो चत्वारः यहाँ पर आएगा। एका पुरुष है कार्यम करोति, एका स्त्रीलिंग है, पुरुष है यहाँ पुल्लिंग है, तो एक का है पुरुष है, दोनों में समान विभक्ति प्रयोग में लानी है। द्वे बालकों खादतः, 2 बालक खाते हैं, तो द्वौ बालकों हो जाएगा। त्रयः पुस्तकानि त्रीणि पुस्तकानि, त्रीणि पुरुषाः, तो त्रयः पुरुषाः, त्रीणि का त्रयः हो जाएगा। चत्वारः कन्या, कन्या स्त्रीलिंग है, तो चतस्रः कन्याः। दशरथस्य चतस्रः पुत्राः, दशरथस्य चत्वारः पुत्राः। मम पार्श्वे त्रीणि छात्राः, तो त्रयः छात्राः हो जाएगा।
वाच्य संबंधी शुद्धियां भी देखो, सह पाठः पठ्यते, सह पाठे पठ्यते, ये कर्मवाच्य का वाक्य है, जबकि कर्ता में कौन सी आएगी? कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति आती है, तो तेन हो जाएगा सह का, तेन पाठः पठ्यते। तेन फलानी खाद्यते, तो तेन फलानी खाद्यन्ते, क्रिया जो है कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार आती है, तो कर्म यहाँ पर बहुवचन है, तो खाद्यते जो क्रिया है वो एक वचन है, तो खाद्यन्ते बहुवचन की क्रिया ही प्रयुक्त की जाएगी फलानी के आधार पर। तो हम लेख है लिख्यते, तो ये भी कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो कर्ता में तृतीय विभक्ति आएगी, तो या लेख है लिख्यते, इस तरह से। तो या ग्रंथान पठ्यन्ते, तो या ग्रंथः पठ्यन्ते, ग्रंथान में द्वितीय है, जबकि आनी क्या चाहिए? प्रथमा, क्योंकि ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो या ग्रंथः पठ्यन्ते। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, क्रम में प्रथमा विभक्ति होती है, और जो क्रिया होती है उसमें यते यते यन्ते जुड़ता है। तो यहाँ क्रिया जो होगी वो कर्म के अनुसार प्रयुक्त की जाएगी। अगर कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन आएगी। इसी प्रकार से उपपद विभक्ति संबंधी अशुद्धियां भी आती है, जैसे सीता रामस्य सह वनम अगच्छत, सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, या अपने उपपद विभक्तियों में पढ़ रखा है, तो रामेण सह, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। ऐसे प्रति के कारण ग्रामस्य में ग्रामम बनता है, सदृशी के कारण यहाँ तृतीय विभक्ति, और क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी आती है, ये हमने पढ़ रखा है पहले भी। अस्वात् पतति, तो इस तरह से इनकी अशुद्धि संशोधन परीक्षा में पूछी जाती है, तो आप इसके आधार पर इन सभी प्रश्नों को हल करें। देखिए कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, आपको उत्तर बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्यारे दर्शकों, नमो नमः। आज हम वार्षिक